दुश्मने जान है जो मेरी जान है। तुम डरे हुए हो हातिम, बेतहाशा डरे हुए हो। चुप, तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूं। सोचकर फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे पैसे देने हैं या फिर पुलिस और बीवी के हाथों जलील होना है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। तो मेरा अंदाजा दुरुस्त है। बीवी से शदीद मोहब्बत है। इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अगले हफ्ते अगली किस्त, वो भी डबल। जब से कासिम आया तुमने मुझे इसे उठाने नहीं दिया। अभी बहुत छोटा है, गिर जाएगा तुमसे, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। कैसे गिर जाएगा? मैं हातिम को भी तो उठाया करता था, कभी गिराया था मैंने उसे? बहुत बार। तुम चीटिंग कर रही हो फिजा। कम ऑन, अब कासिम को उठाने की बारी मेरी। कोई बारी शादी नहीं मिलेगी। सुनो आजरा, मैं तो हैरान रह गया। वो लड़की रुबाब बीबी की बहन है। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? पता है, वो एक बार यहाँ आई थी इस घर में। हातम सर के रिश्ते के लिए मेहमान आए हुए थे, तो हातम सर ने उनको तारफ अपनी बीवी। भाई तुम्हारे अंकल तो बिल्कुल बच्चा बन गए हैं, जबरदस्ती कासिम को मुझसे ले लिया। हाँ, कासिम पे उतना ही हक है उनका जितना आपका। अच्छा चलो जल्दी से खाना लगवा दो, वरना वो कासिम पर से कब्जा नहीं छोड़ेंगे। हाँ मैं बस लगवाती हूँ आंटी, आप बैठे। क्या आप जानते हैं आपकी बहन का कातिल कौन है? जिस रोज आपकी बहन का कत्ल हुआ उस रोज उसके साथ कोई और। ये मेरी बहन का कत्ल किया है? तुम कातिल हो मेरी बहन के? तो फिर हम शाफी का कत्ल क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? मैंने किसी का नहीं कत्ल किया। तुमसे इतनी मोहब्बत की, तुमसे शादी करनी है, घर में रह रही थी, और मैं कासिम को यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैंने नहीं मारा। तुम कातिल हो। तुम कातिल हो। वो लड़की रुबाब बीबी की बहन है, तो हातम सर ने उनको तारफ अपनी बीवी। रुबाब, तुम कहाँ चली गई थी? मैं अंकल आंटी के यहाँ गई थी, बताया तो था आपको।
तुम मुझे इस तरह छोड़ के किस तरह जा सकती हो? तुम्हें एहसास नहीं मेरा? क्या हो गया है हातिम? मैं अंकल आंटी की तरफ गई थी। वादा करो मुझसे। कैसा वादा? तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, चाहे कुछ हो जाए मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। हातिम क्या हो गया? इस बात का वहम क्यों हो गया कि मैं आपको छोड़ दूंगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। देखा कि तुम नाराज हो और घर छोड़ के जा रही हो। ख्वाब तो ख्वाब ही होता है ना। जो आप ख्वाब में देखते हैं उसका उलट ही होता है आपकी जिंदगी में। आप इत्मीनान कर लें, मैं आपकी जान छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं कह रही थी ना कि चले मेरे साथ अंकल से मिलने, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। कितना उदास थे वो आपसे। होने दो उदास, मुझे नहीं मिलना उनसे। मम्मी कैसी थी? आप चले मेरे साथ, अंदर मैं बताती हूँ। चले। फाइनल प्राइस बताओ इसकी। 21 लाख है, बिल्कुल न्यू वाली हालत है। मालिक इसका जरूरतमंद है। ये कार मेरी है, कहीं जानी नहीं चाहिए। आज शाम तक रोक सकूंगा। पैसों का इंतजाम करना है तो शाम तक करो। 50,000 टोकन, बाकी शाम को। क्या बात है? मेरी और तुम्हारी और क्या बात हो सकती है? सवाए पैसों के। कुछ पैसे चाहिए थे। वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। हातिम साहब, इतने बड़े राज की इतनी मामूली सी कीमत। कम ऑन हातिम, इतने भोले क्यों हो तुम? अब कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। देने तो पड़ेंगे, वरना क्या करोगे? हातिम किससे गुस्सा कर रहे हैं? कुछ नहीं, आता हूं 1 मिनट। देखो मैं सर आता, नखरे बर्दाश्त करना मेरी आदत नहीं है। अगर दोपहर होने से पहले पहले तुमने मुझे 15 लाख रुपए नहीं दिए तो पुलिस और तुम्हारी बीवी को तुम्हारे करतूतों के तमाम सबूत मिल जाएंगे। मगर सुनिए, आके नाश्ता कर लीजिए। मेरी सारी मेहनत जाया हो रही है। आ रहा हूं। इस मोहब्बत भरी आवाज, इस मोहब्बत से भरे वजूद को बचाने के लिए सब कुछ भी कुर्बान करना पड़ा तो कर दूंगा। एक शर्त है मेरी। शर्त? बोलो। पैसे मैं तुम्हें खुद दूंगा। ओह, इसका मतलब है तुम मुझसे मिलना चाहते हो? ऐसे ही समझ लो। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। अच्छा, इस पोजीशन में हो तुम? जो भी है, पैसे तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में ही दूंगा। चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ये वाली केस अकील चौहान खुद तुमसे वसूल करेंगे। अच्छा, तो अकील नाम है तुम्हारा? गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, क्या फर्क पड़ता? हातिम, हाँ कहो। क्या हुआ? यहाँ खड़े होके क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वो बस यूं ही। काफी गुस्से में लग रहे थे। वो हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस के मसले चल रहे हैं। मैं कहता कुछ हूँ, मुलाजिम करते कुछ हैं। समझा समझा के थक गया हूँ। इतनी परेशानी की क्या बात है? आप नरमी से बात करें ना। 1 मिनट। हाँ कहो। कहाँ हो तुम? आगे आ जाओ। आगे कहाँ? ये सड़क जब खत्म होगी दाएं मुड़ जाना। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? अरे इतनी बेताबी? बकवास बंद करो और मुझको बताओ कि कहाँ हो तुम। आराम से। ना मुझे बकवास करने की आदत है और ना ही बकवास सुनने की। सीधे चले आओ।
देखो मुझको पता है तुम मुझे इन गलियों में मिलने वाले नहीं, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। अब मेरा दीदार इतनी आसानी से तो नहीं होगा। थोड़ा तड़पोगे, थोड़ा तरसोगे, फिर नकाब हटेगा रुख से। आहिस्ता 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 आहिस्ता। आगे कहाँ जाना है मुझे? पहली गली में मुड़ जाओ। यहीं रुको, घर के सामने मैं आ रहा हूँ। नहीं चाहिए। सर नहीं बेच रहा। तो फिर? वकील नाम है मेरा, रुपए चाहिए। कौन हो तुम? बताया तो, वकील नाम है मेरा, रुपए दो। कौन से रुपए? वही जो तुमने हमको देने हैं। क्या मजाक है ये? मजाक मैं नहीं, मजाक तुम कर रहे हो। वकील तुम्हारे सामने खड़ा है, पैसे दो उसे। बुज़दिल डरपोक इंसान, मेरे सामने आओ ना, मेरे सामने आकर ये पैसे लो ना, हिम्मत नहीं क्या? मिस्टर हातिम, बुज़दिल और बेवकूफ में फर्क होता है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। आराम से पैसे वकील को दे दो, वरना अगला फोन तुम्हारी बीवी को करूंगा, समझे? पैसे दो। क्या करी? बैटरी डेड थी, फोन चार्ज पे लगाने जा रही थी। मैं समझा। क्या समझे आप? मैं समझा तुम शायद मेरे मैसेजेस या व्हाट्सएप पढ़ रहे हो। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? एक्चुअली उज़ैर की बीवी उस पर बहुत शक करती है, हर वक्त उसके फ़ोन की तलाशी लेती रहती है, तो शायद वही चीज़ मुझ पर रब ऑफ हो रही है, तो पता नहीं। कोई भी बीवी अपने शौहर पे शक नहीं करती। शौहर की हरकतें ऐसी हो तो बीवी शक करने पे मजबूर हो जाती है। मैं तो हरकतें छोड़ चुका हूँ। तो फिर क्या? किस बात का डर है आपको हातिम? नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं। तो हमेशा अपने फोन को लेके इतना टची क्यों हो जाते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रखा हुआ है तुम तो देखना, देख लो। हातिम, मैं कुछ भी चेक नहीं करना चाहती। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन भरोसे को कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो मोहब्बत की तरह नहीं होता, जो एक बार हो गया सो हो गया। लापरवाही भरोसे को कम भी कर सकती है। क्या कर रहे हैं? वो मैं ऑफिस की एक ईमेल आई हुई थी, उसको जवाब दे रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं हातिम। ऑफिस का काम ऑफिस जाके कीजिएगा। मैं बाहर चला जाता हूँ।
कर सकता हूँ सुबह ऑफिस जाके बात करूंगा। क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो और क्यों मुझे वो व्हाट्सएप कर रहे हो वीडियो? ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने कितना घनौना काम किया था। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का फैसला तुम नहीं, इस बात का फैसला मैं करूंगा। मैं। तुम एक इंतहाई कमीने और धोखेबाज इंसान हो। अच्छा, मैं कमीना और धोखेबाज, और तुम? देखो जरा कौन किसको क्या कह रहा है। बेईमानी के भी कुछ उसूल होते हैं। चोर और डाकू भी किसी अखलाक की पासदारी करते हैं, लेकिन तुम एक अव्वल दर्जे के घटिया इंसान हो। तुम्हारी इन तारीफों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि तुम मुझे अगली किस्त कब दोगे। कभी नहीं दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद आकर लो। उस दिन भी तुमने मुझे बाजारों सड़कों में ख्वार कराया और खुद सामने नहीं आए। अब मेरे सामने आओगे तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं बहुत जल्द पूरी कर दूंगा। बार बार मुझे ये वीडियो व्हाट्सएप करना बंद करो। शुक्र करो, अब ये व्हाट्सएप सिर्फ तुम्हें कर रहा हूं। अगर कहीं ये व्हाट्सएप मैंने तुम्हारी बीवी या पुलिस को या फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो तेरा क्या बनेगा कालिया? तुम ऐसा कुछ हेलो, कैसी हो रुबाब? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थोड़ी सी खफा हूँ तुमसे। चलो, हातिम तो बाप से नाराज है, लेकिन तुम तो आ सकती थी ना कासिम को लेकर। नहीं, वो थोड़ी मसरूफियत थी और कासिम की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए। क्यों, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ, वो जरा सा पेट में दर्द था, सही से दूध नहीं पी रहा था। डॉक्टर के पास लेकर गई? और ये हातिम क्या कर रहा है? उसे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। वो भी आजकल बहुत मसरूफ होते हैं ऑफिस में, बल्कि ऑफिस वाले भी घर पे फोन कर करके तंग करते हैं उनको। अच्छा, पहले तो कभी ऑफिस का फोन घर में रिसीव नहीं करता था। अच्छा खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं उसके कान खींचती हूँ। लेकिन तुम लोग घर आओ ना, कमाल भी बहुत पूछ रहे थे। जी आंटी, मैं आऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कान खोलकर सुन लो हातिम, मैं सब कुछ तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि तुमने उसकी बहन के साथ क्या किया। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? कब से बेल हो रही थी? मैं जरा बिजी थी। क्या मसरूफियत है तुम्हारी आजकल? रुबाब भी शिकायत कर रही थी। क्या कहा रुबाब ने? यही कि तुम ऑफिस का काम आप घर ले जाने लगे हो, फिर कासिम की तबीयत ठीक नहीं थी और तुम उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गए। अच्छा, नहीं लेकिन रुबाब ने मुझसे तो जिक्र नहीं किया कि कासिम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रुबाब ने तुमसे जिक्र ना किया हो। बात क्या है हातिम? तुम रुबाब और कासिम को टाइम नहीं दे रहे? हेलो, कहाँ गुम हो गए? हेलो, जी मैं बस वो मम्मी, जी मुझे रुबाब ने बताया था कि कासिम के सर में दर्द है। ओफो भाई, बच्चों के सर में दर्द नहीं होता, कासिम के पेट में दर्द है। उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जी मैं ले जाऊंगा। खुदा हाफिज़।
क्या कर रहे हो तुम? कैसी लगी तस्वीर? कहाँ से मिली तुम्हें तस्वीर? पुरानी एल्बम देख रहा था, उसमें आपकी और रमशापी की बचपन की तस्वीर थी, सोचा आपको व्हाट्सएप करूं। रमशापी कितनी प्यारी लग रही है, और मुझे देखो, एक नंबर की मासी, बाल भी उलझे हुए। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं मिट्टी से खेल रही थी, अब्बा ने मुझे उठा के जबरदस्ती रमशापी के साथ खड़ा किया था और तस्वीर ली थी। गुस्से में थी मैं हमेशा सोचती थी कि तस्वीर मिली तो उसको फाड़ के फेंक दूंगी, लेकिन आप ही इतनी प्यारी लग रही हैं तो हमेशा रुक जाती थी। इतनी नापसंद थी आपको अपनी ये तस्वीर? और नहीं तो क्या, कितनी बदतमीज और गंदी लग रही हूँ मैं। सॉरी आपी। सॉरी किस लिए? मैंने आपकी ये तस्वीर हातिम भाई को व्हाट्सएप कर दी है। क्या? रमीज के बच्चे, ये क्या किया तुमने? अभी डिलीट करूं? वैसे अभी उन्होंने देखी नहीं है। हाँ डिलीट करो, अभी डिलीट करो। अच्छा। मैं देख रही थी। क्या? कुछ नहीं, वो क्या देखा तुमने? कुछ नहीं, जो देखना चाहती थी वो तो डिलीट हो गया। फिर भी क्या था? रमीज ने मेरी एक बहुत फजूल सी पिक्चर आपको व्हाट्सएप की थी, देख रही थी उसने डिलीट किया नहीं की। अच्छा। आपको क्या हुआ? आप क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? नहीं, वो असल में मम्मी ने डांट पिलाई थी काफी। वो एक मैसेज था, मैं समझा शायद तुम वो पढ़ ली। आंटी ने क्यों डांटा आपको? भाई तुम शिकायतें करोगे तो डांट तो पड़ेगी। तो मैं और क्या करती? आप इतने मसरूफ और गुमसुम रहते हैं, मम्मी को बताना तो बनता था ना। देखो, कोई शिकायत हो, कोई बात हो तो मुझसे कहा करो, किसी और से नहीं। मम्मी कोई और नहीं है। सुने, हातिम मेरी बात सुने। हद हो गई है। क्या आपसे बात करने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा मुझे? सॉरी, तुमने कुछ कहा? हाँ, मुसलसल कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की। हाँ तो कहो। मुझे अब्बा और रमीज से मिलने जाना है। हाँ तो चली जाओ प्लीज। आप नहीं जाएंगे मुझे छोड़ने? मैं? जी आप। कितना अरसा हो गया हातिम, आप अब्बा और रमीज से नहीं मिले। अब कल ऑफिस जाते हुए मुझे छोड़ दीजिएगा और वापसी में जब मुझे लेने आए तो थोड़ा रुकिएगा भी। अच्छा ठीक है। तंग आ गई हूँ मैं इस फोन से। ऑफिस की ऐसी क्या मसरूफियत है कि अपनी बीवी को इग्नोर करके फोन पे लगे रहते हैं आप? नहीं, वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया हुआ है तो वो कांस्टेंट अपडेट्स चाहिए होती हैं, तो इस वजह से। यकीन ही नहीं आ रहा कि रमशा आपी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक कह रहे हो बेटा, हमें भी ये हकीकत तस्लीम करने में काफी वक्त लग गया। अंकल, जब भी रमशा आपी मुझे मिलती तो बहुत ही मोहब्बत और
शफकत से मिलती थी, बल्कि उन्होंने तो मुझसे वादा भी किया था कि वो मेरी नौकरी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। देखिए, मुझे क्या मालूम था कि उन्हें अपना वादा पूरा करने का मौका ही नहीं मिलेगा, मोहलत ही नहीं मिलेगी और वो इस दुनिया से चली जाएंगी। अब आप क्या करते हैं? जी, वो मैं एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है किसी रेस्टोरेंट में। जी, हो सकता है आपने रेस्टोरेंट में देखा हो, बहुत से लोग आते जाते हैं, तो हो सकता है नजर पड़ गई हो। रमशा आपी से भी इसी तरह एक रेस्टोरेंट में मेरी मुलाकात हुई। अक्सर आती जाती थी अपनी ऑफिस वालों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। लेकिन आपी को तो होटलिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। ऑफिस मीटिंग्स तो होती होंगी होटल में। शायद। आप जूस दीजिए ना। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, बस मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, जूस पियो, चाय कहती हो तो वो बनवा लेते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल जी, बस मुझे लगता है हातिम भाई आए हैं। मैं चलता हूँ। नहीं बैठो। अरे नहीं, आप रुकिए, मेरे हस्बैंड आ गए, आप एक बार मिल के जाइएगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा, ये अकील गर्देजी हैं। अकील गर्देजी, वालेकुम सलाम। हातिम, रमशा आपी ने इनसे जॉब का वादा किया था, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। सर, आपको याद होगा आपसे एक बार मुलाकात हुई थी रमशा आपी के साथ रेस्टोरेंट में। सर, याद है ना आपको? मुझे सही से याद नहीं आ रहा। प्रभाव, चले में देर हो रही। हातिम बेटा, खाना भी तैयार हो रहा है, कुछ खा लो। नहीं अंकल, मुझे वाकई देर हो रही, चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। प्रभाव, तुम जरा सामान पैक करो, मैं गर्देजी साहब को सी ऑफ करके आइए। चलिए। कौन हो तुम? सर, वो बेरोजगार हूँ, नौकरी की तलाश में। मैंने पूछा कौन हो तुम? वही अकील गर्देजी हो ना, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? वही मतलब सर? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं। तुम वही खबीस हो जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अरे सर, क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? खबीस, ब्लैकमेल? मैं ऐसा नहीं हूँ। बता दे कि नहीं। बचा मुझे। आज के बाद मुझे यहाँ नजर नहीं आना। निकल यहाँ से। आपने क्या सोचा है, कुछ करेंगे अखिल भाई के लिए? किसके लिए? अरे अखिल भाई के लिए। तो मैं हैरान हूँ तुम पर भी और अंकल पर भी। क्यों, क्या हुआ? क्यों ही हर किसी को घर में नहीं आने देते। पता नहीं कौन आदमी है, क्या कहानी सुना रहा है। अनजान आदमी है, सोचो तो जरा। ना यकीन करने वाली कौन सी बात की उन्होंने? इसमें यकीन करने वाली कौन सी बात की उन्होंने? अरे वो बहुत अच्छी तरह से रमशा आपी को जानते थे और आपको देख के भी तो फौरन पहचान गए। मुझे तो एक नंबर का फ्रॉड लग रहा है, धोखेबाज कोई, एक सरसरी सी मुलाकात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला। तो बहुत मासूम लग रहे थे, अब पता नहीं आपको फ्रॉड क्यों लग रहा है। कब से फोन बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रहे? मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा लाइए, दे मैं स्पीकर पे करती हूँ। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे देख के क्या कर रहे हैं आप? सर, आपको याद होगा आपसे एक बार मुलाकात हुई थी रमशा आपी के साथ रेस्टोरेंट। सर, याद है ना आपको? इसको तो मैंने रेस्टोरेंट में देखा था।
सर आपके यहाँ पर अकील नामी एक लड़का काम करता था। अकील गर्देजी? जी प्लीज अकील गर्देजी से मुझे मिलना है। सॉरी सर, वो तो 1 माह पहले काम छोड़ के जा चुका है। अच्छा, जॉब ही छोड़ दी उसने। तो आपके पास यहाँ पर कोई उसका एड्रेस वगैरह मौजूद होगा? रुबा बीबी, आज दोपहर में क्या बनेगा? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। और रात में? रात के लिए भी कुछ नहीं। अच्छा, आप और साहब आज बाहर खाना खाने जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ। हातिम बदलते जा रहे हैं, क्या करूं? किससे बात करूं? आंटी को बताओ? नहीं नहीं नहीं, परेशान हो जाएंगी। हो सकता है ये मेरा वहम है, ऑफिस की परेशानी की वजह से चिड़चिड़े हो रहे। क्या मुश्किल है, किसी से बात भी नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम। अकील से मिलना है। कौन अकील? अकील गर्देजी का घर है नहीं? ओह अच्छा, वो तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? वो हमारा हमसाया था, ये घर उसने हमें बेच दिया है। कह रहा था डिफेंस में बड़ी कोठी खरीद रहा है, बड़ी लॉटरी लगी है उसकी। वहाँ का पता है आपके पास? नहीं भाई, हमें नहीं पता। बददिमाग सा आदमी था, हमने नहीं पूछा। ये माचिस की डिबिया जैसा घर उसने हमें बहुत महंगे दामों बेचा है। खंडर है, पूरा खंडर, मगर दाम इस घर के उसने पूरे खरे किए हैं। बदबख्त आदमी। शुक्रिया। हाजरा भी ना टेस्टिंग करती हो, चीजें इधर उधर कर देती है। ओहो, कासिम भी डायपर्स गाड़ी में भूल आई, आप प्लीज ले आए। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कान खोलकर सुन लो हातिम, मैं सब कुछ तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि तुमने उसकी बहन के साथ क्या किया। समझे तुम? वो गाड़ी में तो नहीं है डायपर, तुम मुझे लगता है स्टोर में ही भूल आई।
मेरे को फोन तो नहीं आया था? नहीं। हेलो। मैंने तुमसे कहा है ना, मेरे बिजनेस का हालात ठीक नहीं है। मैं अचानक 50 लाख रुपए नहीं निकाल सकता बिजनेस में से। बहुत बड़ी रकम है ये। मैं सब कुछ तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि तुमने उसकी बहन के साथ क्या किया। रुबाब, समझे तुम? रुबाब, रुबाब, रुबाब। जी। क्या हुआ? घबराई भी क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, उसका फीडर प्लीज जल्दी अंदर लेकर आओ, वो रो रहा है। मैं ला रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि इतनी बड़ी रकम मैं तुमको फौरी नहीं दे सकता। देनी तो पड़ेगी, और अगर चालाकी की तो तैयार रहना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं चालाकी नहीं दिखा रहा। पिछले 1 महीने में मैंने तुम्हें 45 लाख रुपए दिए। अब मैं तुम्हें अचानक 50 लाख, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं अरेंज कर सकता। और मुझे फौरी तौर पर इतनी ही बड़ी रकम की जरूरत है। मैंने तुम्हारी जरूरतों का ठेका नहीं ले रखा है, समझे तुम? और मैंने भी तुम्हारी खुशियों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा। तुम इंतहाई घटिया और जलील इंसान हो। अपनी जुबान को संभाल कर बात करो। गाली देना मुझे भी आती है, बल्कि तुमसे बेहतर। लेकिन फिर मैं सोचता हूं, जो काम गाली दिए बगैर हो सकता है, उसके लिए जुबान को खराब क्यों किया जाए? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पैसे तो तेरा बाप भी देगा। बकवास बंद करो, कमीना घटिया इंसान। अड़ गया कमीना। दुश्मने